गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम के स्वीकार करी। माँ भगवती पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम के स्वीकार करी। बोधि मैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम के स्वीकार करी। एक समय की बात है, कैलाश पर महादेव और पार्वती अपने में बात कर रहे थे लोग। तो रास्ते से एक भिखारी माने गरीब आदमी जा रहा था। अब ऊपर से माँ पार्वती देख रही है और बोल रही है, देखिए ना नाथ, वो आदमी कितना गरीब है, उसको दया दे दीजिए। माँ तो दयालु होती है, लेकिन भोलेनाथ तो सबका कर्म दाता है। वो तो सब जानते हैं कि जो ऐसा कर्म करता है वैसा उसका फल मिलता है। तो बहुत हट की पार्वती कि नहीं उसको दया दीजिए, नहीं उसको दया दीजिए। हट कर दी एकदम दया दिवाने के लिए। तो महादेव जब बोले कि अच्छा देखो देवी, मैं दे रहा हूँ उसको, देखिए कैसे ले रहे हैं। तो एक बोरा हीरा मोती और कितना सोना रतन उसके आगे गिरा दिए और बोले कि माँ पार्वती को देखने के लिए, देखो कैसे उठा रहे हैं। भिखारी जब चलते चलते बोरा से कुछ पीछे था तो उसके मन में आया कि अंधे लोग कैसे आंख मूंद कर चलते हैं, उसको रास्ता कैसे दिखता है। तो वैसा ही फिर वो वहाँ पे आंख मूंद कर चलने लगा। जब चलने लगा तो बोरा कुछ दूर आगे चल गया, तो बोरा तो उसको दिखाई नहीं दिया। तो बोरा उठाए कैसे? इसी से महादेव कहते हैं कि जो जिसको भाग में जो लिखा रहता है उतना ही मिलता है। तो वो बोरा नहीं उठाए, ऐसे करके बोरा जब पास हो गया तो उसके बाद आगे चला तो आँख खुला। तो बोल रहा है कि अंदाज से अंधा लोग चलता है। तब जाकर आगे आँख खोला और चल गया। तब महादेव जी पार्वती से कहते हैं, देखो पार्वती, इसी से हम बोलते हैं कि जिसके भाग में जितना लिखा है, जो जैसा कर्म किया है उसको उतना ही मिलेगा, अधिक नहीं मिल सकता है। अच्छा, एक आंधी और पीछे से आ रहा था। तब बोली कि अच्छा मैं उसके दिल में प्रेरणा दे रही हूँ कि वो बोरा उठा लेगा। तब वो भी कुछ दूर पीछे था। तो माँ पार्वती जी उसके दिल में जब जागरूक की कि बोरा उठा ले, तो आगे गई तो बोरा उठा लिया। अब बोरा उठाने के बाद क्या हुआ, सांझ हो गया। तो उसके बाद सांझ हो गया तो वहाँ पर जाकर बोरवा लेकर जाते जाते गया और गंगा के मने पास तट पर बैठ गया। अब बैठने के बाद क्या किया, उसमें से बोरवा खोलकर कोई बात के चिंता में वो डूबा हुआ था। वो अपना बात के चिंता में डूबा हुआ था। तो बतुए में अपना गुन धुन कर रहा था। वो नहीं देख रहा कि बोरा में क्या चीज़ है और नहीं है। ऊपर ताक रहा था। अब बोरवा में से ऐसे निकाल एक वो नदी में फेंक रहा था। ऐसे फेंकते फेंकते पूरा बोरा का माने हीरा मोती रतन सोना चांदी था सो सब फेंक दिया। और तब उसको अब जब ध्यान टूटा उस बात से, चिंता से जब निकला, तब एक बार देख रहा है कि बोरवा में कौन चीज़ है। तो बोरा खाली था। खाली होने पर क्या हुआ, बोरा जब उझला तो उस बोरा में एक हीरा बाँचा था टुकड़ा। जब वो बोरा झाड़ा तो एक हीरा मिला। तब बोल रहा है कि इतना बहुमूल्य सामान हम समुद्र में फेंक दिए। तब उसको समझ आ रहा है कि हम कितना बहुमूल्य सामान उस समुद्र में फेंके हैं। वो समुद्र इतना न गहरा है कि हम उठा भी नहीं सकते हैं। तब पछताने लगा। तो इसी से कहा जाता है, जिसको जितना लिखा है उतना ही मिलेगा। जैसा कर्म किया है वैसा उसको फल मिलता है, ज़्यादा नहीं मिल सकता है। इसी पर एक कहानी है। एक गुरु जी थे तो बोले, देखो शीश, हम तो जा रहे हैं कुछ दिन के लिए बाहर। अब ऐसे ना हो कि मेरा कहानी और दीक्षा समाप्त हो जाए, इसके लिए मैं आपको कुछ देता हूँ, उसको अच्छा से रखना। तब 2 पोटली बनाया। 2 शीश था उस माने आश्रम में। तब आश्रम में 2 शीश था। तो दोनों शीश को 2 पोटली बनाकर और उसमें क्या रखे थे, गेहूं का दाना। गेहूं का दाना दोनों में रखे थे। उसके बाद दे दिए, अपना चले गए। तब दोनों शीश लेकर चल दिए अपने घर। तो एक शीश था तो वो बोला कि ये इसको कहाँ रखे, तो उसको पेटी में रख कर ताला भर दिए। अब उसके बाद एक शीश थे तो वो अपना गेहूँ खोल कर देखे तो गेहूँ था। तो गेहूँ को बोले कि हम बो देंगे, तो जब तक गुरुजी आएंगे तब तक फिर गेहूँ डबल निकल जाएगा। तो अपने आश्रम के पीछे गेहूँ को छींट दिया, बो दिया। और वो कुछ बढ़ने लगा। बढ़ने के बाद क्या हुआ कि अब एक दिन का बात है, ऐसे ही करते धरते फिर गुरुजी लौट कर आए। लौट कर आने पर गुरुजी कहा बोल रहे हैं
कि आइए दोनों आदमी बैठे, यहाँ पर बैठे, सब समाचार पूछे और बोले कि सब काम सब अच्छा से चल रहा था। हाँ चल रहा था। तो बोले कि जो पोटली आपको दिए हैं वो पोटली आप लोग मेरे को ला कर दीजिए। जो शीश पेटी में रखे थे वो जल्दी लाकर वो पोटली दे दिए। तो खोल कर देखे तो क्या हुआ, वो सड़ा हुआ था। तो वो सब चीज़ बोने से अधिक होगा, आबाद रहेगा। सोना चांदी तो नहीं है कि वो अस्थिर रहेगा। तो सड़ गया था। और उसके बाद एक चीज़ था तो वो घबरा गया कि मैं तो खेत में डाल दी हूँ, कैसे हम गुरुजी को बताएं। तब कुछ डर गए उसी। तो गुरुजी पूछे आप काहे नहीं बोल रहे हैं, काहे नहीं बता रहे हैं। तो गुरुजी को अब डराते डरते बोले कि चलिए गुरुजी, आश्रम के पास हम रखे हैं, आप जाकर दिखा रहे हैं। तब वहाँ कुछ बढ़ गया था और गेहूं का बाल भी हो गया था। गुरुजी बोले कि आप ही सही शीश हैं कि जिसको आप आबादी किए और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 1000 किए हैं। ऐसा ही दीक्षा भी है, गुरु का दीक्षा। अगर हम नहीं रहते हैं तो आप लोग ये दीक्षा को, भगवान का, महादेव का दीक्षा को, ज्ञान को खूब बढ़ाइए, छिटिए कि भगवान का ज्ञान, महादेव का ज्ञान कभी समाप्त न हो और चलता रहे। इसी पर कथा समाप्त हुआ। हर हर महादेव।